क्या होता है इम्यून सिस्टम और कैसे रखिए इसका ख्याल। इम्यूनिटी हमारे शरीर की टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता होती है। ये टॉक्सिन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट या कोई दूसरे नुकसानदायक पदार्थ हो सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो यह हमें न सिर्फ सर्दी और खांसी से बचाती है बल्कि हेपेटाइटिस, लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन सहित और कई बीमारियों से हमारा बचाव होता है। जिस तरह किसी स्मार्टफोन में नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग होता है, बातचीत उतनी ही अच्छी तरह होती है, उसी तरह हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी काम करता है। यह जितना मजबूत होगा हम उतने अधिक स्वस्थ और फिट बने रहेंगे। लेकिन इम्यून सिस्टम क्या होता है, हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कोई एक अंग या इकाई नहीं है, बल्कि यह कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक नेटवर्क है जो शरीर की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। यह नेटवर्क पैथोजेंस या रोगजनकों और ट्यूमर सेल्स या अर्बुद कोशिकाओं की पहचान करता है और फिर अपने नेटवर्क के सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें नष्ट कर शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। इस नेटवर्क की खासियत यह है कि यह जहां शरीर में घुसपैठ करने वाले विषाणुओं से लेकर परजीवी कृमियों की पहचान करने में सक्षम होता है, वहीं यह शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों को भी पहचान सकता है ताकि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर बैठे। इसके लिए हमें बस यह करना है कि जीवन में फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी थोड़ा समय निकालना है। अब मान लीजिए कि आप रोजाना कसरत करते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, लेकिन आप आराम के आदी हैं तो शरीर को ज्यादा मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं महसूस होगी और वह और अधिक आराम का आदी होता चला जाएगा। इसलिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का पहला कदम है शरीर का पर्याप्त संतुलित इस्तेमाल करें। हमारे पर्यावरण में कई तरह के पैथोजेंस पाए जाते हैं जो भोजन, पानी या सांस से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो ये पैथोजेंस परास्त हो जाते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम कमजोर होने की स्थिति में व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। कई बार इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने के बजाय निष्क्रिय हो जाता है। मौसम ने जरा सी करवट नहीं ली कि कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। इनमें अधिकांश ऐसे लोग होते हैं जो अधिकांश समय घर या दफ्तर में वातानुकूलित कमरों में समय बिताते हैं। इनका शरीर एक जैसे तापमान में रहने का अभ्यस्त हो जाता है और खुले वातावरण में जाने पर भी शरीर तापमान एडजस्ट करने की कोशिश कम करता है, यानी इम्यून सिस्टम न्यूट्रल मोड में आ जाता है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम कई बार जेनेटिक कारणों से भी कमजोर हो सकता है। जर्नल ट्रांस इन इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित हालिया अध्ययन रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गई है। बेल्जियम के ट्रांसलेशनल इम्यूनोलॉजी लैब के शोधकर्ता एड्रियान लिस्टन की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इम्यून सिस्टम पर हमारी जीवन शैली, भोजन, नींद लेने के तरीके, पर्यावरण और फैमिली हिस्ट्री का संयुक्त रूप से प्रभाव पड़ता है। लिस्टन ने कहा है कि पर्यावरण के प्रति हमारे जीन की प्रतिक्रिया से कभी कभार हमारा इम्यून सिस्टम डगमगा जाता है। कई बार लंबे समय तक किसी वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण के चलते भी हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में इम्यून सिस्टम हमें सचेत करना बंद कर देता है। इम्यून सिस्टम के बारे में ब्लड टेस्ट करवाकर पता लगाया जा सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर तो नहीं पड़ रहा है। पर आज हम बहुत ही आसान तरीके बता रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप घर पर ही अपने इम्यून सिस्टम को पहचान सकते हैं। ऐसे पहचाने, कहीं कमजोर तो नहीं आपका इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है अगर यह लक्षण आपके अंदर है। रोजाना पेट साफ होना, नॉर्मल वेट न होना या आपका वजन ज्यादा न होना, क्लियर स्किन या त्वचा का साफ होना, आलस नहीं होना, तेज भूख का अनुभव होना, गहरी नींद आना, किसी भी अंग में दर्द न होना, सुख का अनुभव होना, यानी हमेशा पॉजिटिव और खुश रहना। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप नेचुरली खुश रहेंगे। इसके विपरीत आपका इम्यून सिस्टम खराब है अगर यह लक्षण आपके अंदर है। बार बार संक्रमण होना या एलर्जी, अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की अपेक्षा बार बार बीमार होते हैं, जुकाम की शिकायत रहती है, खांसी, गला खराब होना या स्किन रैशेस जैसी समस्या रहती है तो बहुत पॉसिबल है कि यह आपके इम्यून सिस्टम की वजह से हो। डायरिया, मसूड़ों में सूजन, मुंह में छाले वगैरह भी खराब इम्यूनिटी के लक्षण हैं। कुछ लोग जरा सा मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं। यह शरीर का तापमान कम होने से हो सकता है। मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए नॉर्मल ओरल बॉडी टेम्परेचर 97.3 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्दी के वायरस 91 डिग्री पर सर्वाइव करते हैं। रोजाना एक्सरसाइज करने से आप अपनी बॉडी का तापमान और इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही गर्माहट पैदा करने वाले मसाले जैसे लहसुन, अदरक, दालचीनी, लौंग वगैरह भी बेहद काम के हैं। विटामिन डी की कमी, विटामिन डी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ज्यादातर लोगों में इसकी कमी होती है। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में विटामिन डी की कमी है तो आपको इसका लेवल सही करने की हर कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा लगातार थकान, आलस या ऐसे घाव जो लंबे वक्त तक न भरें, नींद न आना, डिप्रेशन और डार्क सर्कल भी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता की निशानी है।
इन ड्रिंक्स का सेवन करने से इम्यून सिस्टम होता है बहुत कमजोर, आज से ही बंद करने होंगे यह ड्रिंक्स। 1. अल्कोहलिक बेवरेज। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो यह आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। यह आपके शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन और साइटोकिन्स के स्तर के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ये दोनों कोशिकाओं और बी कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। शराब पीने से आपके हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं। इम्यूनिटी कमजोर होने के साथ साथ आपको नींद लेने में भी परेशानी हो सकती है। हालांकि ये उनके लिए सबसे ज्यादा घातक है जो नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर सकता है। 2. कैफीन। अगर आप भी चाय और कॉफी के शौकीन हैं तो जान लें कि ये आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं। कैफीन आपके सुबह को बेहतर बना सकता है, लेकिन यह आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। सुबह उठने में मदद करने वाली ऊर्जा को बढ़ावा देने से आपको कोर्टिसोल के स्तर में वृद्धि के साथ दुष्प्रभाव भी आ सकते हैं। कोर्टिसोल आपके मेटाबॉलिज्म और मनोदशा को भी खराब कर सकता है। कैफीन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सबसे खराब ड्रिंक हो सकती है। 3. डाइट सोडा। आप जानते हैं कि जब आप हाइड्रेट होना चाहते हैं तो सोडा सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन क्या डाइट सोडा एक बेहतर विकल्प है? दुर्भाग्य से नहीं, यह आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, साथ ही कई और परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। डाइट सोडा कृत्रिम अवयवों से भरपूर है, जिसमें मिठास जैसे कि एस्पार्टेम, सैकरिन और सुक्रालोज शामिल हैं, जिनमें से कोई भी आपके इम्यून फंक्शन को फेवर नहीं करता है। यह आपके आंत में लाभकारी बैक्टीरिया के स्तर को कम कर सकते हैं। 4. रिफाइंड ऑयल। तेल आपके लिए काफी हेल्दी होता है, लेकिन रिफाइंड ऑयल आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। ओमेगा 3 और विटामिन ई जैसे बहुत आवश्यक फैटी एसिड प्रदान करता है, लेकिन अधिकांश तेलों को परिष्कृत किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वे इस तरह से उत्पादित किए गए हैं जो पोषक तत्वों को स्ट्रिप्स करते हैं और तेल की प्राकृतिक संरचना को बदल सकते हैं। रिफाइंड तेलों में पका हुआ भोजन खाने से आपके इम्यून सिस्टम पर काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए स्वच्छ वातावरण जरूरी होता है, क्योंकि गंदगी के कारण संक्रमण की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। दिन भर गंदगी या कीटाणु के संपर्क में रहने के कारण किसी एंटीबैक्टीरियल लोशन से अच्छी तरह हाथ धोएं। फल और सब्जियों को खाने और पकाने से पहले अच्छी तरह से धो लें। खाना बनाने और खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करें। रोजाना स्नान करें। शरीर को यथासंभव स्वच्छ रखें। ऐसा करने से जहां संक्रमण से बचाव होगा वहीं मन प्रसन्न रहेगा और यह ताजगी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करेगी। जिस तरह लोहे की चीज का इस्तेमाल न करने से उसमें जंग लग जाता है, उसी तरह शरीर का इस्तेमाल न करने से इम्यून सिस्टम सुस्त पड़ने लगता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। थोड़ी दूर जाने के लिए ऑटो टैक्सी लेने के बजाय पैदल चलें। ऐसा करने से आपके शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होता है। पाचन क्रिया में तेजी आती है। आप यदि डेस्क जॉब कर रहे हो तो भी समय निकालकर बीच बीच में थोड़ा टहल लें। ऐसा करने से शरीर में लचीलापन बना रहता है। इम्यून सिस्टम हमारे मानसिक और भावनात्मक गतिविधियों से भी जुड़ा मामला है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। स्ट्रेस की स्थिति में कोर्टिसोल हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जो हमें बीमार बनाने की साजिश करता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम करें। मेडिटेशन, डांसिंग और सेक्स जैसे खुशी देने वाली गतिविधियां करें। विटामिन डी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ज्यादातर लोगों में इसकी कमी होती है। इसके लिए सबसे असरदार उपाय है सुबह सूरज की गुनगुनी धूप सेंकना। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। हमारे शरीर में सबसे अधिक हिस्सा पानी का होता है, इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का पहला असरदार कदम है पर्याप्त पानी पीना। पानी हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। हमारी किडनी की कार्यप्रणाली को स्वस्थ बनाए रखता है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। पानी हमारी मांसपेशियों को एनर्जी प्रदान करता है, आंतों की गतिविधियों में सुधार लाता है। स्वस्थ बने रहने के लिए जरूरी है कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिएं। सोडा, अल्कोहल, चाय या कॉफी से प्यास बुझाने से बचें। हमारे शरीर और मस्तिष्क के ठीक ढंग से काम करने के लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। पर्याप्त गहरी नींद कोशिकाओं को पुनर्निर्माण में मदद करती है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो इम्यून सिस्टम को पुनर्निर्माण का समय नहीं मिलने के कारण वह कमजोर हो जाता है। पर्याप्त नींद न सिर्फ आपकी ऊर्जा और मिजाज को बनाए रखती है, बल्कि यह स्ट्रोक को रोकती और वजन संतुलित रखने में मदद करती है। भोजन के बारे में लोग पहले से अधिक जानकार हो चले हैं। अधिकांश लोग जानने लगे हैं कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, प्रोटीन टिश्यूज को मजबूत बनाता है। लेकिन अधिकांश लोग भोजन करने का सही तरीका नहीं जानते, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है।
आप जो भोजन करते हैं उसकी खबर मस्तिष्क के तृप्ति केंद्र को लगने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है, पर लोग 5-7 मिनट में ही भोजन की प्लेट खाली कर देते हैं। ऐसे में ब्रेन से आपके भूखा होने का सिग्नल मिलता रहता है, जबकि आप जरूरत से ज्यादा खा चुके होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जो कुछ भी खाएं उसे अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं, ताकि कम भोजन में शरीर संतुष्ट हो सके। सही ढंग से खाने से भोजन के पोषक तत्व बोन मैरो अस्थि मज्जा तक भरपूर मात्रा में पहुंच जाते हैं, जहां रोगों से लड़ने में कारगर श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। भोजन करते समय यह ध्यान रखें कि हम जो कुछ खा रहे हैं वह कितनी आसानी से पचेगा। फूड एक्सपर्ट एनआर देसाई कहते हैं कि सब्जियां, फल और अंकुरित अनाज 13 घंटे में पचते हैं। पकी सब्जियों और दलहन को पचने में 24 घंटे का समय लगता है, जबकि मांसाहारी और तला हुआ भोजन पचने में 72 घंटे लग जाते हैं। हमारे बॉडी क्लॉक की ऐसी व्यवस्था है कि सुबह 4 बजे से दोपहर तक शरीर पचे आहार के बचे कचरे को बाहर निकालने के लिए तैयार रहता है। दोपहर से रात 8 बजे तक खाने और पचाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम तैयार रहता है, और रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक आहार के अवशोषण और उपयोग की तैयारी रहती है। इसलिए हम जो भी भोजन करते हैं उसमें हर बार 35% प्रोटीन, 35% कार्बोहाइड्रेट, 15% सलाद और 5% तेल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि भोजन में व्यंजनों की भरमार के बजाय कोई एक प्रोटीन युक्त व्यंजन, 1 या 2 कार्बोहाइड्रेट युक्त व्यंजन, हरे सलाद और लहसुन, धनिया, पुदीने आदि की चटनी होनी चाहिए। यह हम बता रहे हैं ऐसी आयुर्वेदिक चीजों के बारे में जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कारगर हैं। हल्दी, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो सेहत के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकते हैं। भारतीय मसालों में हल्दी का प्रमुख स्थान है और सेहत से जुड़ी कई प्रकार की बीमारियों और समस्याओं को दूर करने के लिए भी हल्दी का सेवन किया जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी एक आयुर्वेदिक औषधि है। हल्दी का सेवन करने के लिए आप दूध में हल्दी मिला सकते हैं या शहद और पानी में उबालकर इसका सेवन कर सकते हैं। तुलसी, तुलसी भारतीय घरों में आसानी से मिल जाती है। तुलसी के पत्तों में भी एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। तुलसी की पत्तियों का सेवन कर इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। तुलसी की पत्तियों का सेवन अगर शहद के साथ किया जाए तो यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काफी लाभकारी साबित हो सकती है। ऐसे में अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस उपाय को आजमाएंगे तो आपको जरूर फायदा हो सकता है। गिलोय, इस दौर में गिलोय की काफी चर्चा हुई है। खासकर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय कारगर औषधियों में मानी गई है। गिलोय का सेवन कर भी इम्यूनिटी को बढ़ावा मिल सकता है। इस आयुर्वेदिक औषधि का सेवन कई तरीके से किया जा सकता है। गिलोय आपको कैप्सूल के रूप में या फिर हरी पत्तियों के रूप में भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। गिलोय की पत्तियों का जूस के रूप में भी सेवन किया जा सकता है। अदरक, हमारे किचन में अदरक न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि स्वास्थ्य को कई तरह के फायदे भी दे सकता है। सर्दी, खांसी और जुकाम से लेकर यह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। अदरक में कई तरह के गुण होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। अदरक में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यून सेल्स बढ़ावा देते हैं। इसका सेवन आप चाय या पानी घोलकर शहद के साथ कर सकते हैं। अश्वगंधा, अश्वगंधा का नाम आपने कई बार सुना होगा। आयुर्वेद में अश्वगंधा का इस्तेमाल कई रोगों से छुटकारा पाने में किया जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का सेवन आप दूध के साथ कर सकते हैं। अश्वगंधा का सेवन करने से इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकता है। अश्वगंधा वाला दूध रात को सोने से पहले पीने से अच्छी नींद लेने में भी मदद कर सकता है। सुबह उठकर करें ये काम, आसानी से बढ़ेगी इम्यूनिटी। खाली पेट नींबू पानी और शहद का सेवन। सुबह उठकर सबसे पहले नींबू पानी बनाकर उसमें 1 चम्मच न मिलकर सेवन करने से इम्यूनिटी को बढ़ावा मिल सकता है। नींबू में काफी मात्रा में विटामिन सी होता है। इस ड्रिंक का रोजाना सेवन न सिर्फ इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है बल्कि हमारे शरीर को डिटॉक्स भी कर सकता है। इससे पाचन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। यह काम आपको हर सुबह करना जरूरी है। पैदल जरूर चलें। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने में काफी मदद मिल सकती है। सुबह पैदल चलना एक अच्छी आदतों में शामिल है। सुबह सुबह शुद्ध हवा में पैदल चलने से आप खुद न सिर्फ कई रोगों से दूर रख सकते हैं बल्कि इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के पीछे कई फैक्टर काम करते हैं, उनमें से एक ये भी शामिल है। इससे आप शरीर को भी फिट रख पाते हैं और मन को भी। एक्सरसाइज और योग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है योग या एक्सरसाइज करना। अगर आप शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं हैं तो आपको कई तरह की परेशानियां घेर सकती है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। ऐसे में रोजाना सुबह ही ये एक काम करना जरूरी है।
रोजाना सुबह एक्सरसाइज या योग करने से न सिर्फ आप शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। नाश्ते में हेल्दी फूड खाएं। सुबह का नाश्ता पूरे दिन के लिए आपको किक स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है। अगर आप सुबह के नाश्ते को स्किप करते हैं या अनहेल्दी खाते हैं तो यह आपके इम्यून सिस्टम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ब्रेकफास्ट पूरे दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ पाचन को भी बेहतर बना सकता है। सुबह जल्दी उठें। सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी माना जाता है। इससे आपको फ्रेश हवा और वातावरण मिलता है। यह आपके मन को शांत करने का काम करता है। तनाव मुक्त रहना भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आप जितनी कम तनाव लेंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। इस वीडियो में बताए गए सभी कामों को सुबह जल्दी उठकर ही करें, लेकिन ध्यान रहे नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की जरूर लें। जैसा कि आप मानसून के मौसम का आनंद लेने के लिए तैयार हैं, अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएं। एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं और मानसून संबंधी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। बरसात के मौसम में पानी से होने वाले संक्रमण भी आम हैं, और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की रक्षा कर सकती है। योग आपके इम्यूनिटी लेवल को हाई रखने का सही तरीका है और बेहतरीन शेप में भी रहता है। अतिरिक्त वजन बढ़ने से रोकने में भी यह मदद करता है। सुनिश्चित करें कि आपके आहार में विटामिन सी का पर्याप्त समावेश है। यह मानसून विशिष्ट संक्रमण और बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोध बनाता है। हम उम्मीद करते कि आपको इम्यूनिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं जिसमें कि खान पान से लेकर एक्सरसाइज सभी सम्मिलित हों। अपनी नींद पूरी लें तथा सुविचार और पॉजिटिविटी के साथ जीवन व्यतीत करें। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। जो आपके हाथ में नहीं है उसको सोचकर अपना समय और स्वास्थ्य खराब क्यों करें, बल्कि जो आपके हाथ में है, जैसे कि अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने खान पान का ख्याल रखना, अपनी हर सोच को सकारात्मक बनाना एवं चिंता से दूर रहना, ऐसी चीजें अपना कर तथा इस वीडियो में बताए गए उपायों के द्वारा हम इम्यूनिटी को आसानी से बढ़ा ही लेंगे एवं किसी भी प्रकार के वायरस और बीमारी से आसानी से लड़कर जीत भी जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टडीज से यह प्रूव हो चुका है कि स्ट्रांग इम्यूनिटी वाले व्यक्ति कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी आसानी से मात दे सकते हैं, और ऐसे कई व्यक्तियों ने यह करके भी दिखाया है। छोटे मोटे वायरस, वायरल फीवर या मौसम की बीमारियां तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको इम्यूनिटी के बारे में और जानकारी लेनी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, हो सकता है किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। धन्यवाद।